नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 10 मिनट हो सकते हैं, क्योंकि आज हम आप तक एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे बाबा स्वयं अपने भक्तों को विशेष समय पर ही बताते हैं। एक ऐसा संदेश जो हर किसी को नहीं मिलता, एक ऐसी तिथि जो साल में सिर्फ एक बार आती है और वो तिथि जब भी आती है किस्मत बदलने के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और उस तिथि पर अगर आप सिर्फ 4 चीजें अपने घर ले आते हैं तो आपका भाग्य एकदम करवट ले सकता है। जहां अंधेरा हो वहां रोशनी आ सकती है, जहां परेशानियां हो वहां समाधान खड़े हो सकते हैं, जहां कर्ज हो वहां दौलत उमड़ सकती है। तो ये कोई साधारण बातें नहीं, ये वो बातें हैं जिन्हें बाबा जी संकट मोचन संकेत भी कहते हैं। लेकिन इन 4 चीजों का नाम क्या है और वो तारीख कौन सी है, उन्हें घर में कहाँ रखना है, किस समय पर लाना है और क्या आपको ये उपाय करने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। लेकिन जैसा कि परंपरा है कि बाबा की हर सीख धीरे धीरे खुलती है, एक एक परत खोली जाती है ताकि मन तैयार रहे और जब घर में सौभाग्य आए तो मन संभाल सके। इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबसे गहरा रहस्य हम अंत में आपको जरूर बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले भाग में आपको जानना जरूरी हो जाता है कि संकेत कब मिलते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं, बनते काम रुक जाते हैं, पैसा आते आते ठहर जाता है, घर में लड़ाई तनाव टकराव बढ़ जाते हैं, मन भारी हो जाता है, नींद अधूरी होने लगती है, बिना किसी कारण चिंता सताने लगती है। लोग इसे बदकिस्मती कहते हैं, पर यह बदकिस्मती नहीं होती, ये एक आमंत्रण होता है। हाँ, बाबा का आमंत्रण। जब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला होता है तो पहले कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि पुराने रास्ते बंद किए जा रहे होते हैं। उस वक्त अगर आप संकेत पहचान लें तो आपका भाग्य आप ही के हाथ में आ सकता है। और ये संकेत हमेशा एक खास तारीख के आसपास आते हैं, एक ऐसी तिथि जो साल में एक बार किस्मत खोलने का दरवाजा बंद कर आती है। उस तारीख पर 4 चीजें घर लाने का संदेश दिया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि आपके घर की ऊर्जा बदलने वाली है। हर घर की अपनी एक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा आपके सोचने के तरीके को, आपकी आय को, आपकी सेहत को, आपके रिश्तों को, आपकी किस्मत को गहराई से प्रभावित करती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए तो मेहनत का फल नहीं मिलता और कई बार ईर्ष्या रखने वाले, बुरी नजर रखने वाले लोग आपके घर की प्रगति को रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही सही समय पर सही चीजें घर में लाकर उनका स्थान ठीक कर दिया जाए, ऊर्जा तुरंत बदलना शुरू हो जाती है। यही कारण है कि बाबा कहते हैं, जिस दिन भाग्य बदलने वाला होता है उस दिन 4 चीजें अपने आप आपके रास्ते में आती हैं, बस उन्हें पहचान कर घर ले आना होता है। अब जान लेते हैं ये 4 चीजें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं। ये चीजें कोई तांत्रिक वस्तुएं नहीं, ना ही इनका कोई अंधविश्वास से लेना देना है। ये प्रकृति से जुड़ी हुई 4 तत्वों की प्रतीक वस्तुएं हैं। 4 तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। और कहा जाता है कि जब किसी तिथि पर ये 4 तत्व संतुलित होते हैं तो ब्रह्मांड ऊर्जा देने के लिए तैयार हो जाता है। बस उसी दिन इन 4 वस्तुओं को घर में लाना आपके जीवन में नया संतुलन शुरू कर देता है। आप महसूस करेंगे मन शांत हो रहा है, काम बनने शुरू हो गए हैं, अचानक पैसा आने लगेगा, रुकावटें हटने लगेंगी, घर में चैन आने लगेगा, पुरानी समस्याएं मिटने लगेंगी। यही वो बदलाव है जो हजारों भक्तों ने महसूस किया है। आइए अब जान लेते हैं कि ये अवसर साल में केवल एक ही बार क्यों मिलता है। क्योंकि ये तिथि ग्रहों की स्थिति, ऊर्जा के प्रवाह और प्रकृति के कंपनों से जुड़ी होती है। ठीक उसी दिन प्रकृति मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव के लिए अपना द्वार खोलती है। इसीलिए इस दिन जो भी चीज घर लाई जाती है वो सिर्फ वस्तु नहीं रहती, एक ऊर्जा बन जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है,
जब किसी भक्त का मन तैयार होता है तभी उसके सामने ऐसे संदेश आते हैं। अब जान लीजिए, क्या आपको भी ये करना चाहिए या नहीं। ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके जीवन में लगातार अड़चने, आर्थिक समस्याएं, कर्ज, बेचैनी, घर में तनाव, तरक्की रुकना, गलत लोगों की नजर लगना, मन में बेवजह उदासी आना और आत्मविश्वास का कम होना पाया जाता है, तो इसमें से कोई भी बात हो तो ये उपाय आपके लिए निसंदेह बन जाते हैं। अगर आपके मन में ये वीडियो आया है तो समझ लीजिए बाबा आपको इशारा दे रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि वो तिथि कौन सी है। सबसे बड़ा खुलासा अब होगा कि अब वो तिथि आप जान पाएंगे। वो तिथि है अमावस्या की रात्रि। साल में हर अमावस्या शक्तिशाली होती है, लेकिन साल में एक विशेष अमावस्या होती है जिसे ऊर्जा परिवर्तन की रात्रि कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस रात्रि वो 4 चीजें घर लाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और जीवन की दिशा बदलने लगेगी। और अब वो 4 चीजें जिनका इंतजार आप कर रहे थे, बड़े ध्यान से इनको सुन लीजिए। ये 4 वस्तुएं प्रकृति के 4 तत्वों का संपूर्ण संतुलन बनाती है। सबसे पहला तत्व यानी पहली चीज है अग्नि तत्व का प्रतीक, यानी कि वो है देसी घी का एक दीपक। इस दीपक को अमावस्या की रात्रि अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में जलाना होता है। ये अग्नि नजर हटाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, बाधाएं दूर कर देती है और मन में नई शक्ति को लेकर आती है। जहां घी का दीपक जलता है वहां लक्ष्मी मां का प्रवेश तेजी से होने लगता है। अब जान लीजिए दूसरी चीज क्या है। दूसरा तत्व है जल तत्व का प्रतीक, यानी कि गंगा जल। अमावस्या की रात्रि गंगा जल को घर में लाना या पुराना गंगा जल नवीनीकृत करना बहुत शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि जल तत्व मन की अशुद्धियां दूर करता है, ये घर की ऊर्जा को पवित्र बनाता है और गंगा जल के आने से घर में स्थिरता और शांति स्थापित होती है। आइए अब जान लेते हैं तीसरा तत्व यानी तीसरी चीज कौन सी है जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। वो है तुलसी का पत्ता या तुलसी की माला। तुलसी पृथ्वी तत्व का सबसे शक्तिशाली रूप है। अमावस्या पर तुलसी का एक पत्ता भी घर में आ जाए तो ये मन में और घर दोनों को स्थिर कर देता है। अगर पत्ता उपलब्ध ना हो तो तुलसी की माला भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये वस्तु आपके घर में दौड़ती भागती अस्थिर ऊर्जाओं को एक जगह केंद्रित कर देती है। जिस घर में भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा अगर असंतुलित है तब भी घर में कष्ट आते हैं। तो इसलिए इस तत्व से आपके घर में ऊर्जा केंद्रीकृत हो जाएगी और आपको उसका शुभ प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। चौथी वस्तु का अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। चौथा तत्व या चौथी चीज है वायु तत्व का प्रतीक, यानी कि चंदन की अगरबत्ती। चंदन शांति का प्रतीक है या वायु तत्व को संतुलित करता है। अमावस्या की रात्रि चंदन की खुशबू से घर में नई चेतना प्रवेश करती है। ये मन को केंद्रित करती है और प्रार्थनाएं तेजी से ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। ध्यान रहे कि चंदन की बिल्कुल असली अगरबत्ती आपको लेकर आनी है, यानी कि चंदन का सही तत्व या चंदन का जो शुद्ध प्रभाव है वो आपके घर में लाने के लिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि चंदन का सही प्रयोग आपके घर में इस दिन होना परम आवश्यक है। आइए अब जान लेते हैं कब और कैसे क्या करना है। ये तो वो 4 तत्व या 4 चीजें आपने जान ली, लेकिन इनका प्रयोग सुनना और भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां तक आधा सुनेंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब समझ लीजिए कब और कैसे करना है। सबसे पहला, अमावस्या की रात्रि सूर्यास्त के बाद घर में इन 4 चीजों को आपको लेकर आना है। उत्तर पूर्व दिशा में दीपक को रखना है, गंगा जल से हल्का छिड़काव करना है, तुलसी को पूजा स्थान पर रखना है, चंदन की अगरबत्ती को आपको जलाना है। तीसरा, 3 मिनट शांत बैठकर बाबा जी का आपको नाम लेना है। बस इतना ही है प्रयोग। अब सुन लीजिए आगे कि और कहने को ये तो आसान सी चीजें हैं, पर इनके पीछे की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि कई भक्तों ने कर्ज उतरते देखा है, मन की शांति पाई है, कामयाबी बढ़ते देखी है, रिश्तों में सुधार देखा है, अचानक धन प्राप्ति का अनुभव किया है और सालों पुरानी समस्याएं टूटते देखी हैं। तो बाबा जी एक बात कहते हैं कि भाग्य उसी का बदलता है जो संकेत देखकर कदम उठाता है, जो डरता है
वो गिरता है, जो चलता है उसे मार्ग जरूर मिलता है। तो आज आपने संकेत देख लिया, अमावस्या पर ये 4 चीजें लेकर आइए, ऊर्जा बदलते देर नहीं लगेगी। और बड़े ध्यान से इस बात को आपको सुनना है कि तारीख है विशेष अमावस्या की रात, यानी कि अब जो इसके बाद, जैसे आज 9 तारीख है, इसके बाद आने वाली जो अमावस्या होगी उस दिन आप ये बहुत अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। 4 चीजें, पहला घी का दीपक, दूसरा गंगा जल, तीसरा तुलसी का पत्ता या तुलसी की माला और चौथा चंदन की अगरबत्ती। इनका सम्मिलित प्रभाव बाधाएं हटाएगा, किस्मत तेज करेगा और घर में बेशुमार दौलत के मार्ग खोलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।